नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने जो है साइकोलॉजी का जो है आर्ट्स का जो टीजीटी का टेट का पेपर हुआ है तो वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आंसर की हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल जी, इसका जो है बहुत बार आपने पढ़ा होगा, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। तो सेकंड का जो है बिल्कुल जी अवांछित व्यवहार और पीड़ादायी परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करती है। तो बिल्कुल जी उसका सी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, विरुचि चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल को चीखने चिल्लाने की आदत है। उसके माता पिता ने निर्णय लिया कि जब भी वह चिल्लाए तो उसे भोजन न दिए जाए। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट यानी कि नकारात्मक प्रबलन का उदाहरण है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्वृत्ति का उपचार किस प्रकार से किया जाता है? तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन इसका जो है सही आंसर आ जाएगा, क्रमिक विसंवेदनीकरण के द्वारा किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं के सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जा सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आगमनात्मक तर्कना। ठीक है, द लॉजिकल प्रोसेस बाय विच जनरल प्रिंसिपल आर फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंस इज कॉल्ड। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्मृति प्रक्रिया जिसमें नई सीखी गई जानकारियां पूर्व भंडारित समान सामग्री की पुनः प्राप्ति में बाधा डालती है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही आएगा, पूर्व लक्षी अवरोध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रशिक्षण जिसमें बहुत से लकड़ी के ब्लॉक होते हैं को डैश नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा, कोह ब्लॉक डिजाइन प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक व्यक्ति द्वारा कौशल अर्जन करने की संभाव्यता को दर्शाता है। तो बिल्कुल जी एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के रूप में हम हमेशा अपने बारे में कुछ निर्णय लेते हैं, इसे क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि आत्म सप्रत्यय। इसका जो है सी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएट द टीएटी यानी कि कथानक सप्रत्यक्षण प्रशिक्षण टीएटी किसके द्वारा बनाया गया? तो मार्गन और मरे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 व्यक्तित्व कारण 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, कैटेल के द्वारा ये दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन और स्किनर ने मनोवैज्ञानिक के किस उपागम को योगदान दिया है? तो व्यवहारवाद। ठीक है, तो बिहेवियर के रिलेटेड है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जो अभिप्रेरणात्मक एवं संज्ञानात्मक समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपबोधन मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समीकरण B इक्वल टू एफ पी कोमा ई ब्रैकेट के अंदर जो ये बताता है कि व्यवहार व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है, किसने प्रतिपादित किया? कट लेविन ने किया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप और आपका कोई मित्र एक मापनी से किसी मेज की लंबाई मापते हैं तो ये संभावना है कि आप दोनों लंबाई के बारे में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये उदाहरण है। तो बिल्कुल जी ऑब्जेक्टिविटी यानी कि ए ऑप्शन वस्तुनिष्ठता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोग में एक स्वतंत्र चर क्या है? तो बिल्कुल जी वह चर जो दूसरे चर से प्रभावित होता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, द वेरिएबल दैट इज अफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बिल्कुल जी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अल्फ्रेड एडलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार इदम अहम और परहम व्यक्तित्व संरचना के 3 तत्व है। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन सिगमंड फ्रॉइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार्ल जूंग के द्वारा कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया है? तो बिल्कुल जी एनालिटिकल इसका सही आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल जी विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा अपनी कक्षा में आक्रामक
प्रदर्शित करती है और अक्सर अपने सहपाठियों को ही आक्रामक बताती है। इसमें रक्षात्मक मनोरंजन को पहचाने। तो बिल्कुल जी प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण जो है इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया एक परामर्शदाता है और उसके पास ये योग्यता है कि जो कुछ सेवार्थी कह रहा है या अनुभव कर रहा है उसे वैसे ही भिन्न शब्दों के द्वारा पूर्ण कथित करती है और ये कहलाता है। तो बिल्कुल जी डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग ये रीजनिंग का चैप्टर है। तो जो कोड को डिकोड करते हैं वही विसंकेतन, इसका सही आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ होता है? तो बिल्कुल जी डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का विकास, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास डैश की अंत क्रिया से प्रभावित होता है? तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24, संवेदी पेशीय व्यवस्था की अनुमानित आयु क्या है? तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा, 0 से 2 वर्ष होती है। ये अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रोहित महाजन सर करके सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, किस सिद्धांतवादी के द्वारा मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं दी गई हैं जो कि एक विशेष संकट चेतावनी से संबंधित है? तो बिल्कुल जी इसका जो है बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, एरिक्सन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए अनुभवों को पहले से विद्यमान स्कीमा में सम्मिलित करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन सही आंसर है, आत्मसात्करण। बिल्कुल जी एसिमिलेशन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आईक्यू ज्ञात करने का जो फार्मूला क्या होता है ना? तो फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ आईक्यू, तो बिल्कुल जी MA/CA × 100। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट का सिद्धांत जो ये बताता है कि वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होती हैं और उन्हें एक दूसरे समूह के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन निकटता का सिद्धांत बिल्कुल सही आंसर आपका जो है आ जाएगा। तो बिल्कुल जी 29, जिस प्रक्रिया में हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान की गई सूचना को पहचान करते हैं उसे अर्थवान बनाते हैं, क्या कहलाती है? बिल्कुल जी प्रत्यक्षण, इसका जो है परसेप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल जी 30 क्वेश्चन की अगर बात की जाए, शास्त्रीय प्राचीन अनुबंधन के कुत्तों पर प्रयोग करने के लिए कौन जाना जाता है? तो बिल्कुल जी इवान पाल्व, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन लास्ट में इन्होंने पूछा है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट कीजिए आपके कितने मार्क्स बनते हैं साइकोलॉजी में। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।